स्टूडेंट्स, अब हम अगला चैप्टर देखें, लेसन नंबर 14 द मिनोटॉर। ये कहानी आप देखिएगा, मिनोटॉर एक राजा के बारे में है, उसकी साहसपूर्ण कहानी के बारे में, उसके एक साहस के बारे में है, कैसे वो जाता है अपने साथियों को बचाता है, जो कि एक हाफ बुल और हाफ मैन होता है, जिसको हम कहते हैं एक राक्षस होता है। तो वन बाय वन मैं स्टोरी पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा आप। तो द मिनोटॉर इन एथेंस, एथेंस में, इन ग्रीस, वो भी ग्रीस में एक एथेंस था। देयर लिव्ड ए किंग कॉल्ड एजेस, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था एजेस। हिज सन थीसिस वॉज ब्रॉट अप इन द कंट्री साइड्स, उसका बेटा लाया गया था वहाँ पर कंट्री साइड में, जिसका नाम था थीसिस। फार अवे फ्रॉम हिज फादर, अपने बाप से दूर ले जाया गया था वो। वैन थीसिस ग्रीव अप, जब थीसिस बड़ा हुआ, ही टूक हिज फादर स्वर्ड, उसने अपने पिताजी की तलवार उठाई। एंड हिज फादर सैंडल्स एंड केम टू एथेंस, और अपने पिताजी की सैंडल उठाई और वो लेकर कहाँ चला आया? एथेंस। ही वॉज ए हैंडसम यंग मैन, वो एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, मजबूत और बहादुर भी था। एंड हिज फादर वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, उसके पिताजी बहुत खुश थे उसको देखकर। आफ्टर थीसस हैड बीन इन द प्लेस फॉर सम डेज, जब थीसस कुछ दिन के लिए अपने महल से बाहर था, ले जाया गया था। ही वॉज वोकन अप वन मॉर्निंग, एक दिन वो उठा सवेरे। बाय द साउंड ऑफ पीपुल, कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्राइंग एंड वेलिंग, और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। ही वेंट टू हिज फादर, वो अपने पिताजी के पास गया, किंग, राजा के पास। फादर ही सेड, उसने कहा, पिताजी, वाई आर द पीपुल क्राइंग एंड वेलिंग, ये लोग क्यों रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं? एंड वाई आर यू लुकिंग सैड, और आप इतने दुखी क्यों हो? अक्रॉस द सी देर इज़ एन आइसलैंड कॉल्ड क्रीट, देखिए उसके पिताजी ने कहा, इस समुद्र के उस पार एक आइसलैंड, एक टापू है जिसका नाम क्रीट है। एक्सप्लेन्ड हिज फादर, उसके पिताजी ने समझाया। सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, वी वर बीटन एट दी वॉर, हम उस युद्ध में हार गए थे। बाई क्रीट, क्रीट के लोगों के द्वारा। एंड वी हैड टू प्लेस फॉर पीस, और हमें, वी हैड टू प्लीड फॉर पीस, हमें शांति के लिए हाथ जोड़ना पड़ा, विनती करनी पड़ी। किंग मीनोस, उस समय वहाँ का एक राजा था मीनोस, द रूलर ऑफ क्रीट, क्रीट का शासक। इज क्रूएल एंड हार्श, बहुत ही निर्दयी और वो था। ही एग्रीड टू गिव अस पीस, वो सहमत हो गया हमें शांति प्रदान करने के लिए। बट ऑन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर, दैट एवरी ईयर, के हर साल, वी सेंड हिम 7 मेडन्स, हम 7 लोगों को भेजेंगे, जिसमें 7 जवान लोग होंगे और 7 औरतें होंगी। एंड 7 यंग मैन, और 7 जवान आदमी होंगे, उनकी औरतें होंगी। किंग मीनोस हैज ए टेरिबल मॉन्स्टर, मीनोस क्या था? एक भयानक राक्षस था। हाफ बुल एंड हाफ मैन, आधा सांड था, आधा आदमी था। कॉल्ड द मिनोटॉर, उसे मिनोटॉर कहा जाता था। दिस बीस्ट लिव्स इन मेज नियर द पैलेस, वो एक खेत में रहता था, वो एक जैसे जंगली टाइप का था, एक खेत में रहता था, राजमहल था वहीं पे। एवरी ईयर ही ईट्स द मेडन्स, हर साल वो उन 7 औरतों एंड यंग मैन, 7 जवान आदमियों को खाता था। कैन दे नॉट फाइट द मिनोटॉर, क्या कोई मिनोटॉर से लड़ नहीं सकता है? आस्क्ड थीसिस, थीसिस ने पूछा। नो माई सन, नहीं मेरे बेटे। रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया। नो मैन बाय हिमसेल्फ कैन ओवरकम दैट मॉन्स्टर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने आप से उस मॉन्स्टर, उस राक्षस पे नियंत्रण कर पाए। द पीपुल आर वेलिंग टुडे, लोग आज रो रहे हैं। बिकॉज आवर मेडन्स एंड यंग मैन विल सेल अवे टू क्रीट, क्योंकि हमारे यहाँ से 7 औरतें और 7 आदमी अब जाने को होंगे आज क्रीट। टुडे फादर, आज पिताजी, सेट थीसस, थीसस ने कहा। लेट देम चूज ओनली 6 यंग मैन, चलो मुझे केवल 6 आदमियों को चुनने दो। आई शैल बी 7th, मैं 7वां आदमी मैं खुद बनूंगा। यू कांट गो, क्राइड हिज फादर, पिताजी ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते हो। यू विल वन डे बी किंग, तुम तो एक दिन यहाँ के राजा बनोगे। आई शैल गो फादर, पिताजी मैं जाऊँगा। सेट थीसस, थीसस ने कहा। एंड आई शैल किल द मिनोटॉर, और मैं उस मिनोटॉर को मार दूंगा। आफ्टर मच आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे बहस के बाद, एजेस अलाउड थिस टू गो, एजेस ने सहमति दे दी कि तुम जा सकते हो। हाउ एवर बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि तुम यहाँ पहुँचो, द किंग सेट, राजा ने कहा, माई डियर सन, मेरे बेटे, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड मे डाई बिफोर यू रिटर्न, तुम लौटोगे, हो सकता है उससे पहले मैं मर जाऊँ। बट एवरी मॉर्निंग, लेकिन प्रत्येक सुबह,
आई शैल गो टू द क्लिप्स, मैं क्लिप्स पे जाऊँगा, एंड लुक आउट फॉर योर शिप, और तुम्हारी जहाज़ को देखूँगा। योर शिप हैज़ ब्लैक सेल्स, तुम्हारे शिप पे क्या लगा है? ब्लैक सेल्स लगा है, काले कुछ, बिकॉज ब्लैक इज़ द कलर ऑफ डेथ, क्योंकि काला जो है मौत की निशानी है। इफ़ बाई एनी चांस, यदि किसी भी मौके पर यू आर एबल टू किल द मिनोटॉर, तुम मिनोटॉर को मार भी देते हो, टेक डाउन द ब्लैक सेल, तो तुम ब्लैक सेल्स को हटाकर एंड पुट अप वाइट सेल्स इन देयर प्लेस, उसकी जगह पे क्या लगा देना? वाइट सेल्स। देन आई शैल सी दैम, और मैं उसे देखूंगा, एंड नो दैट यू आर सेफ, और मैं जान जाऊंगा कि तुम भी सुरक्षित हो। थीसस प्रॉमिस टू डू दिस, थीसस ने वादा किया, ठीक है मैं ऐसा करूंगा। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही सेट ऑफ विथ 6 यंग मैन, वो 6 आदमी लेकर, एंड 7 मेडल्स, और 7 औरतों को लेकर निकल लिया। वैन देयर शिप गॉट क्लोज टू द आइसलैंड, जब उसकी शिप आइसलैंड टापू के पास पहुंची नज़दीक, दे सॉ ए ह्यूज फिगर स्टैंडिंग इन द सी, उसने देखा कि एक विशाल आकृति समुद्र में खड़ी है। दे फिगर वाज ह्यूमन, वो आकृति किसी आदमी की है, बट इट वॉक विद जर्की स्टेप्स, लेकिन वो धीरे धीरे जर्की कदमों के साथ आ रहा है। एज द वेसल्स केम नियरर, जैसे ही वो सामान पास आया, दे सॉ दैट द जायंट वाज मेड ऑफ ब्रास, वो ब्रास का बना हुआ था, एक तांबे का बना हुआ था। ही कैरिड ए ह्यूज क्लब ऑन हिज शोल्डर, उसने बहुत भारी क्लब अपने कंधे पर उठा रखा था। हु इज़ द जायंट, ये राक्षस कौन है? थीसस आस्क्ड ए मेंबर ऑफ हिज क्रू, उसने अपने क्रू के सदस्यों से पूछा, ये कौन है? इट इज़ टेलस द मैन ऑफ ब्रास, रिप्लाइड द सेलर, जो नाव चलाने वाला था उसने कहा, ये तांबे का बना हुआ है और इसका नाम जो है टेलस है। ही वॉक्स अराउंड द आइसलैंड 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार वो इस टापू के तीनों तरफ चक्कर लगाता है। ही चैलेंजेस वेरी वेसल्स, और हर आ जाने वाले जहाज़ों को ये चैलेंज करता है, चुनौती देता है। ही कैन नॉट स्टॉप, वो रुक नहीं सकता, बट गोज ऑन, चलता ही रहता है। राउंड एंड राउंड आइसलैंड, गोल एंड गोल टापू के। एज द बोट गॉट नियरर, जैसे ही नाव और नज़दीक आई, टेलस स्टूड विथ हिज लेग्स, टेलस अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अबाउ द शिप, जहाज़ के ऊपर, एंड लिफ्टेड हिज क्लब हाई इनटू द एयर, और अपने क्लब को ऊपर कर दिया एकदम हवा में। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, कहाँ से आए हो आप लोग? व्हाट बिजनेस हैव यू हियर, क्या काम है यहाँ पर आपको? वी ब्रिंग 7 यंग मैन एंड 7 मेडल्स फ्रॉम एथेंस फॉर द मिनोटॉर, हम लोग 7 व्यक्तियों को और 7 औरतों को लेकर यहाँ पर आए हैं मिनोटॉर के लिए। एथेंस से, रिप्लाइड द कैप्टन, उस जहाज़ के कप्तान ने आवाज़ दी। द शिप वॉज अलाउड टू पास बिटवीन हिज लेग्स, जहाज़ को अनुमति मिल गई उसके पैरों के नीचे से होकर सॉरी स्टूडेंट, पैरों के नीचे से होकर निकल लिया। एंड केम सेफली इनटू द हार्बर, और किनारे तक पहुंच गए। द यंग मैन एंड गर्ल्स वर सिक्योरली बाउंड, उन जवान व्यक्ति और गर्ल जो है उनको सुरक्षित तौर पर उतर गए। एंड टेकन बिफोर किंग माइनस, और किंग माइनस के सामने पेश किया गया। बाय द किंग साइड वाज ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल, उस राजा के बगल में एक सुंदर राजकुमारी बैठी थी। हिज डॉटर एरियाडने नाम था उसका, उसकी बेटी थी वो। हर आइज़ वर वीट विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से नम थी। एज शी थॉट ऑफ द फेथ ऑफ दिस यंग पीपल फ्रॉम एथेंस, जब उसने सच्चाई सुनी थी उन व्यक्तियों की जो एथेंस से आ रहे थे। किंग मिनोस एग्जामिन्ड ईच वन केयरफुली, किंग मिनोस ने हर एक को परीक्षण किया सावधानी से। ही नोटिस दैट, उसने ये नोटिस किया दैट थीसस लुक्ड काम एंड ब्रेव, उसने नोटिस किया कि थीसस जो है कैसा दिखता था, शांत चित मुद्रा में और बहादुर। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द मिनोटॉर यंग मैन, ही आज, उसने पूछा क्या तुम्हें मिनोटॉर से डर नहीं लगता है जवान व्यक्ति? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द मिनोटॉर, मैं मिनोटॉर से डरता नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मॉन्स्टर, मैं किसी राक्षस से नहीं डरता हूँ। रिप्लाइड थीसस, थीसस ने जवाब दिया, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट, क्या तुम्हें किसी सज़ा से भी डर नहीं लगती? दैट विल कम टू यू वन डे, एक दिन जो तुमको मिलेगी। फॉर योर विक डीड्स, जो ये तुम दुष्टता वाला कार्य कर रहे हो इसके लिए। किंग मिनोस ने कहा। एज ही सेड दिस, जैसे उसने ये कहा, एरिएडने लुक्ड एट थीसस एंड स्माइल्ड, एरिएडने ने थीसस की तरफ देखा और मुस्कुराई। विथ ए क्रूएल लाफ द किंग सेड टू थीसस, एक निर्दयी हंसी के साथ मिनोस ने राजा से कहा, यू विल बी द फर्स्ट, तुम पहले व्यक्ति होगे, फॉर द मिनोटॉर टुमारो, जो मिनोटॉर के लिए होगा, जिसको मैं खाऊंगा कल। द यंग मैन, जो जवान व्यक्ति और लड़कियां जो थी, वर लेड अवे, वो सब दूर चली गई। दे वेयर बॉन्ड्स वर रिमूव्ड, उनके जो बांधे गए थे उनको हटा दिया गया। एंड दे कास्ट इनटू ए डजन, एक डजन बना होता है उसमें डाल दिया गया। वन बाय वन दे फॉल एस्लीप, एक के बाद एक वो सो गए। ओनली थीसस रिमेंड अवेक, केवल थीसस ही वहाँ जाग रहा था।
सून आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद, थीसस हर्ड ए नॉइज, थीसस ने एक आवाज़ सुनी, एंड देयर एट द एंट्रेंस स्टूड एरिएडने, और देखा वहाँ पर प्रवेश द्वार पर एरिएडने खड़ी है। कम विथ मी शी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, मेरे साथ आओ। थीसस क्रेप्ट आउट द सेल, थीसस जो है सेल से बाहर आई, एंड फॉलोड हर डाउन द डार्क पैसेज, और गहरे रास्ते पर उसका पीछा करते हुए उसको ले गई। दे केम आउट ऑफ द प्रिजन, वो सब कैसे बाहर आ गए, एंड स्टूड टुगेदर इन द मून लाइट, और सूर्य के चंद्रमा की रोशनी में लोग बाहर खड़े हो गए। हु आर यू आस्क्ड द थीसस, उसने पूछा तुम कौन हो। थीसस ने, आई एम द किंग्स डॉटर, मैं राजा की बेटी हूँ। सेड एरिएडने ने कहा, यू लुक्ड काम एंड ब्रेव टुडे, तुम आज बहुत शांत दिख रहे थे और बड़े बहादुर थे। वाइल द अदर्स वर ऑल फ्राइटेड, बाकी अन्य लोग डरे हुए थे। यू आर फ्री टू गो, अब तो तुम आज़ाद हो जाओ। गेट इन टू योर शिप, अपने जहाज में बैठ जाओ, एंड सेल बैक टू द ग्रीस, और नाव चलाते हुए ग्रीस पहुंच जाओ। आई कांट लीव क्रीट विदाउट ट्राइंग टू किल दिस ड्रेडफुल मॉन्स्टर, मैं क्रीट छोड़ ही नहीं सकता जब तक मैं उस डरावने राक्षस को मार न दूँ। सेड थीसस, थीसस ने कहा। गुड सेड एरिएडने, एरिएडने ने कहा अच्छा। आई थॉट यू वुड से दैट, मैं जानती तुम यही कहोगे। हेयर इज योर स्वॉर्ड, ये लो तुम्हारी तलवार। टेक इट एंड फॉलो मी, इसे लो और मेरे पीछे आओ। थीसस फॉलोड द गर्ल, थीसस उस लड़की का पीछा करने लगा। अलोंग द पाथ, जैसे जैसे रास्ते से वो जा रही थी। पास द सिटी वॉल्स, और सिटी शहरों की दीवार के पास। टू ए ह्यूज मेज ऑफ स्टोन, एक स्टोन था वहाँ पे, पत्थर था, पत्थर का मेज था विशाल। फ्रॉम द मेज केम ए ड्रेडफुल बिलोइंग, उस मेज से बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी आई। दिस इज़ द मेज वेयर द मिनोटोर लिव्स, यही वो मेज़ है, जगह है जहाँ मिनोटोर रहता है। सेड एरिएडने ने कहा। एरिएडने प्रेस्ड हर हैंड अगेंस्ट ए ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टोन, एरिएडने ने अपने हाथ को वहाँ दबाया, उस जो ब्लॉक बना हुआ था, एक जो ढका हुआ था एक विशाल पत्थर से। एंड ए लार्ज स्टोन डोर ओपन, और तभी जो लंबे पत्थर का जो दीवार था वो खुल गया धीरे धीरे। दे वेंट इन, वो अंदर गए। एंड द स्टोन, और उस पत्थर में क्लोज बिहाइंड दैम, छुप गए बाहर जाके, बंद हो गया वो, बाद में बंद हो गया। इनसाइड इट वॉज एज ए ब्लैक एज नाइट, इतना रात था जैसे मानो कोई अंधेरा। नो मून लाइट एंटर्ड देयर, अंदर कोई चंद्र की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती थी। फॉलो द साउंड ऑफ द मिनोटोर्स रोअर, मिनोटोर की दहाड़ सुनने के साथ साथ उसको पीछा करते हुए। यू विल रीच हिम, तुम उस तक पहुँचोगे। सेड एरिएडने ने कहा। आई शैल वेट हेयर फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगी। बट बिफोर यू गो टू टेक दिस थ्रेड इन योर हैंड, लेकिन इससे पहले कि ये धागा तुम अपने हाथ में लो। आई शैल होल्ड वन, मैं एक को धागे को पकड़ूंगी, एक अंत छोर को मैं पकड़ूंगी। एंड देन यू विल बी एबल टू रिटर्न थ्रू द मेज, और तुम इसके द्वारा तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, उस मेज तक। थीसस टुक दिस थिन थ्रेड इन हिज लेफ्ट हैंड, थीसस ने उस पतले धागे को अपने बाएं हाथ में लिया। एंड हिज स्वॉर्ड इन हिज राइट हैंड, और तलवार को अपने दाहिने हाथ में लिया। एंड सेट ऑफ इनटू द डार्क, और अंधेरे में निकल गया। ही क्रॉस पैसेज आफ्टर पैसेज, वह एक पैसेज के बाद दूसरा पैसेज क्रॉस करते गया। वेंट थ्रू डोर्स, और दरवाजे तक पहुंचा। अप स्टेप्स, ऊपर गया। एंड ऑलवेज ही लिसन फॉर द साउंड ऑफ द मिनोटोर, और वहाँ पर उसने जाकर क्या सुना, मिनोटोर की आवाज़ सुनी। द रोअर्स एंड बिलोज केम लाउडर, जो दहाड़ने की आवाज़ थी वो बढ़ती ही जा रही थी। एंड ग्रेजुअली थीसस अप्रोच द सेंटर ऑफ द मेज, और थीसस कहाँ पहुँच गया, उस मेज के बीचों बीच पहुँच गया। एट लास्ट ही स्टेप्ड आउट इनटू ए लार्ज रूम, और अंत में वो कदमों से बढ़ता हुआ कहाँ पहुँचा, एक बड़े कमरे में पहुँचा। फ्रॉम ए ग्रांटिंग इन द रूफ, उस छत से। इन द लिटिल मूनलाइट सेंड डाउन इट रेज, एक हल्की सी सूर्य की रोशनी अंदर जा रही थी, किरण। इनटू द सेंट्रल ऑफ द रूम, उस रूम के केंद्र में। इन दीज रेज ऑफ लाइट स्टूड द मिनोटोर, उस लाइट को देखकर, किरणों को देखकर मिनोटोर तुरंत खड़ा हो गया। ए मॉन्स्ट्रस फिगर, एक राक्षसी रूप था पूरा उसका। विद द लेग्स ऑफ ए मैन, लेकिन पैर तो आदमी का था। एंड द हेड एंड शोल्डर ऑफ ए बुल, लेकिन जो शोल्डर और जो कंधा था, जो सिर था, वो एक सांड का था। हिज ह्यूज हॉर्न्स ग्लिसेंड इन द हाफ लाइट, उसके जो विशाल सींग थे वो चमक रहे थे उस रोशनी में। एंड एवरी मिनट, और प्रत्येक मिनट और टू, और ही सेंट फोर्थ ए फेरोयस बिलो, एक या दो बार वो, हर मिनट दो बार वो एक दहाड़ने की आवाज़ निकालता था। थीसिस एडवांस स्लोली इनटू द रूम, थीसिस धीरे धीरे उस कमरे में बढ़ा। द मिनोटोर टर्न, मिनोटोर घूमा। एंड सॉ थीसिस, उसने थीसिस को देख लिया। इमीडिएटली बिलोड इवन मोर लाउडली विथ रैग एंड चार्ज एट द थीसिस, वो खूब तेज गुर्राया
और एक उसके साथ उसने सीधे हमला कर दिया थीसस के ऊपर, एक एंग्री, एक गुस्से सांड के तौर पर, विथ एक क्विक जंप के साथ, कूद के साथ। थीसस अवॉइडेड दोज वीक हॉर्न्स, थीसस ने अवॉइड कर दिया, उसको मना कर दिया, मतलब एक तरह से नकार दिया उस दुष्ट के सींगों को। एंड द मिनोटॉर क्रेज्ड विथ ट्रेमेंडस एफर्ट, और मिनोटॉर ने भी क्रेज्ड, एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट किया था उसने उसको पूरा मारने के लिए। विथ ए ग्रेट ब्लो ऑफ हिज स्वॉर्ड कट द मिनोटॉर्स हेड, लेकिन थीसस ने भी क्या किया, जब वो कूदा उसने अपने तलवार से उसके एक सींग को काट दिया, हेड, सर को ही काट दिया, फ्रॉम हिज शोल्डर, उसके शोल्डर से अलग कर दिया, कंधे से। थीसस ले एग्जॉस्टेड ऑन द फ्लोर, थीसस भी थक गया था, जिसने पावर से उसने मारा था उस पावर से वो थक गया और नीचे लेट गया फ्लोर, फर्श पर। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन थोड़े समय के बाद, बाय फॉलोइंग द स्टीयरिंग, धागे का पीछा करते हुए, ही रिटर्न टू एरिएडने, एरिएडने के पास पहुंचा। द मिनोटॉर इज डेड, मिनोटॉर मर चुका था। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, एंड आई हैव थैंक यू फॉर योर हेल्प, और मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कम क्विकली टू द प्रिजन, जल्दी से आओ कैद के पास। सेड एरिएडने ने कहा, टेक योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को लो, एंड सेल ऑफ इन योर शिप टू एथेंस, और अपने जहाज में निकल जाओ एथेंस के लिए। विल यू कम टू, थीसस आस्क्ड हर, थीसस ने उससे पूछा, क्या तुम भी आना चाहती हो? आई, सेड एरिएडने ने कहा, क्या मैं? यस यू कम बैक टू एथेंस, तुम भी एथेंस वापस चलो। बी माई वाइफ, मेरी पत्नी बनो। बी द क्वीन ऑफ दैट ग्रेट सिटीज, विशाल शहर की रानी बनो। एरिएडने थॉट फॉर ए मोमेंट, एरिएडने ने एक पल के लिए सोचा। आई थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट, मैं अपने पूरे दिल से तुमको धन्यवाद करती हूँ। बट आई कांट लीव माई फादर, लेकिन मैं पिताजी को छोड़ नहीं सकती। ही नीड्स में, मुझे चाहते हैं। आई एम हिज ओनली डॉटर, मैं इनकी बेटी हूँ। थीसस वॉज सैड, थीसस दुखी था। बट ही वेंट बैक टू द प्रिजन, लेकिन वो वापस कैदी जेल के पास पहुंचा। एंड वॉक ऑफ हिज कामरेड, अपने साथियों को उसने उठाया। दे गॉट ऑन द शिप, वो सब जहाज में बैठ गए। एंड सेल्ड अवे, और निकल गए दूर। एज दे केम टू द हार्बर, जैसे वो हार्बर के पास पहुंचे, टेलस लिफ्टेड हिज क्लब हाई इन द एयर, टेलस ने अपने क्लब को उठा दिया ऊपर। एंड क्रेज्ड इज डाउन, और फिर नीचे गिराया एक जोर के साथ। बट ही मिस द शिप, लेकिन वो शिप निकल गई बच के। एंड फेल हेडोंग इनटू द सी, और केवल समुद्र में गिरा। एंड वॉज स्वेलोड अप द वेव्स, और एक बहाव के साथ जहाज निकल गई बाहर पूरा। बैक इन एथेंस, एथेंस में वापस पहुंचकर किंग एजस सैडली वेटिंग फॉर हिज सन, बड़े दुखित पूर्वक वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। एवरी मॉर्निंग ही स्टूड ऑन द क्लिफ पे जाकर वो खड़ा हो जाता था। ही लुक डाउन फॉर द शिप, और शिप को देखता था। बट द यंग पीपल ऑन द बोट, लेकिन जो जवान लोग उस नाव पर बैठे थे, वह रिजॉइसिंग, इंजॉय कर रहे थे। दे वर सेफ, सुरक्षित थे। द मिनोटॉर वॉज डेड, मिनोटॉर मर चुका था। दे डांस, वे नाच रहे थे। एंड सेंग, गा रहे थे, द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन। दे गॉर्गेट द सेल्स, वे सेल्स के बारे में भूल गए कि हमें ब्लैक सेल हटाकर वाइट लगाना है। वैन द शिप रीच द शोर ऑफ ग्रीस, जब ग्रीस के नदी समुद्र के किनारे वो जहाज पहुंची। द ओल्ड किंग शाउटेड, बूढ़े राजा ने चिल्लाया, ए शिप, एक जहाज आ रही है। देन ही सॉ द ब्लैक सेल्स, जब उसने काले सेल्स को देखा। ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उसने अपने हृदय पे हाथ को रख दिया। एंड थ्रू हिमसेल्फ हेडलॉन्ग ओवर द क्लिफ, और अपने आप को फेंक दिया उस क्लिफ पर, इनटू द सी, समुद्र में। तो ये हमारी स्टोरी थी जो यहीं तक थी कि किस तरह से थीसस ने बहादुरी से अपने दोस्तों को बचाया, न कि बचाया बल्कि मिनोटॉर जैसे राक्षस का भी खात्मा किया। इस स्टोरी को आप समझिएगा, और वीडियो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नोट्स आप पर जाएंगे। इस वीडियो को आप समझिएगा, जो भी डाउट होगा ऑनलाइन क्लास में आप पूछिएगा। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।